बंद करते इसमें आवाज नहीं आई। सबसे पहले तो सब शांत हो जाओगे। सबसे पहले तो कर लो भाई, लाइव चल रहा है भाई साहब, स्टार्ट करो। सभी रेडी तो नहीं हुए? पहले तो आज जो हमारे वाइस चेयरमैन भाई ताराचंद नड़वा जी के इस निवास स्थान पर आप जो छायाकार पत्रकार बंधु यहाँ पे पहुंचे हैं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, हम सभी आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, आज बरवाड़ा में जो राजनीतिक गतिविधियां चली हुई हैं, आज जो चुनावी दौर के अंदर, इस चुनावी दौर में आज ताराचंद नड़वा वाइस चेयरमैन के इस निवास स्थान पर हमारे जो भाई ताराचंद नड़वा वाइस चेयरमैन हैं, इनके जो सहयोगी पार्षद और पूर्व में भी सहयोगी रहे पूर्व पार्षद, पूर्व चेयरमैन, आज भाजपा में आस्था दिखाते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बरवाड़ा की देवतुल्य जनता से भाजपा में कमल खिलाने का निवेदन करेंगे साथियों। और इस कड़ी में हमारे साथ जो भाई ताराचंद नड़वा वाइस चेयरमैन के साथ जो पहुंचे हैं, हमारे भाई पार्षद राधे श्याम गुंदली, पार्षद जया देवी और पार्षद प्रतिनिधि सुखदेव सिंह, पार्षद पुष्पा मौर्य वार्ड नंबर 11, उनके साथ पहुंचे पार्षद प्रतिनिधि रामचंद्र मौर्य, वार्ड नंबर 16 से पार्षद कविता, उनके साथ पहुंचे पार्षद प्रतिनिधि संपत सिंह, पार्षद सतवीर सिंह सैनी वार्ड नंबर 5, पार्षद वार्ड नंबर 6 कालूराम एमसी, इसका नाम बोलो ना, और पूर्व में चेयरमैन रहे चेयरमैन प्रतिनिधि पंकज बादल, एक्स एमसी मोनू सदनुजा, पूर्व एमसी पुनीत जावा, पूर्व एमसी अनिल संधुजा, पूर्व एमसी दर्शन लाल प्रजापति, पूर्व एमसी प्रतिनिधि पलवेश गुंदली, पूर्व एमसी बलजीत सैनी, व विशेष तौर पर हमारे भाई पूर्व पार्षद रामकेश बंसल और पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रामकेश बंसल हमारे बीच में भाजपा को समर्थन देने के लिए, बरवाड़ा की देवतुल्य जनता से भाजपा का कमल भाजपा में पहली बार खिलाने के लिए आप लोगों से निवेदन करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करेंगे। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे भाई ताराचंद नड़वा से कि वो एक स्वागत के तौर पे हमारे छायाकार बंधु, जो पत्रकार बंधु और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है उनका स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं हमारे पत्रकार बंधु का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि एक छोटे से बुलावे पर इतने पत्रकार महोदय हमारे साथी से हमारे साथ जुड़े आए। इन सभी का मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत। और उसके साथ ही साथ मैं उन सभी मेरे साथियों का, सभी संगठित मेरे प्रेमी माताओं बहनों का, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि मेरे एक छोटे से बुलावे पर एक घंटे के अंदर और भारी संख्या में मेरे साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ आकर बैठे हैं। और सभी गणमान्य व्यक्तियों का, मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का हमारा अहम विषय, हमारी आज की एक अहम बैठक ये है कि आज हमें हमारे माननीय पूर्व मंत्री रणवीर गंगवा जी
के समर्थन के लिए हमारे सभी पार्षद साथी जो भी हैं जिनके मैं नाम आपको बताता हूँ। वार्ड नंबर 8 से हमारे काकू पार्षद जी हैं, और वार्ड नंबर 18 से हमारे राधेश्याम पार्षद जी हैं, और वार्ड नंबर 11 से हमारे रामचंद्र मौर्य जी हैं, पुष्पा मौर्य जी, और वार्ड नंबर 16 से हमारे संपत पार्षद जी हैं, कविता जी, और वार्ड नंबर 8 से हमारे सतवीर सैनी जी हैं और पार्षद जी हमारे जो हैं, और वार्ड नंबर 5 से हमारे पार्षद जी, और वार्ड नंबर 6 से हमारे कालू पार्षद जी हैं, और पूर्व में जो हमारे चेयरमैन रहे पंकज बादल जी, वो भी हमारे साथ आज बराबर बैठे हुए हैं, और पूर्व में हमारे रामकेश बंसल जी चेयरमैन जो बीजेपी से इलेक्शन लड़े हुए थे, वो हमारे साथ आज जुड़े हुए, और मोनू संधूजा पूर्व में हमारे मोनू संधूजा पार्षद जी हमारे साथ बैठे हैं, पुनीत जावा जी हमारे पूर्व में पार्षद है जो वो हमारे साथ बैठे हैं, अनिल संधूजा जी पूर्व में पार्षद थे जो वो हमारे साथ बैठे हैं, और दर्शन प्रजापति जी जो है वो भी पूर्व में पार्षद थे, वो भी हमारे साथ आज बीजेपी के समर्थन के लिए हमारे साथ बैठे हैं, और पलवेश गुंदली जी जो भी हमारे साथ पूर्व में पार्षद रहे वो हमारे साथ बैठे हैं, और बलजीत सैनी जी भी हमारे साथ बैठे हैं, वो पूर्व में पार्षद रहे हैं, और रामकेश बंसल जी जो हमारे साथ है ही, और इन सभी का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक छोटे से बुलावे के साथ हमारे साथ जुड़े आए बैठे, और आज हम माननीय रणवीर गंगवा जी का बीजेपी पार्टी से हम सभी का साथ मिलकर समर्थन करते हैं, और भारी मत समर्थन तो हमने पहले भी किया था, और चौधरी रणजीत सिंह को हमने 12,000 वोटों से हमारे परवाड़ा हल्के से हमने जिता के निकालने का काम किया था, और अब की बार हम 12,000 के बजाय 24,000 वोटों से जिताकर हमारे माननीय रणवीर गंगवा जी को यहाँ से परवाड़ा से जिताकर निकालने का काम करेंगे। ये हमारे सभी की हमारी एक मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, और प्रयास हमारा कामयाब भी होगा, और हम इनको जिताने का प्रयास भी करेंगे और जीतेंगे। साथियों, ये विषय ताराचंद मनवा जी ने रखा कि हम आपको अवगत करवाया है कि किस विषय इसको लेकर एकत्रित हुए हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो कमल खिलाने का जो मुख्य उद्देश्य है और क्यों ये लोग इतनी आस्था इसमें कमल के फूल में दिखा रहे हैं, भाजपा के अंदर दिखा रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा रामचंद्र मौर्य जी जो पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 11 से हैं कि वो अपना वक्तव्य रखें कि वो क्यों भाजपा के अंदर अपनी इतनी आस्था दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे जाओ, जो बोलते हैं जो बोलना ना, आज कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर आने का बड़ा मेहरबानी, आपकी धन्यवाद। तो हमारा बीजेपी ज्वाइन करने का मेन मकसद क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो पत्रकार बंधुओं, हम जो है ना डीएससी समाज से आते हैं, तकरीबन जितने भी हम वाइस चेयरमैन है और जो पार्षद है, हम सभी डीएससी समाज से आते हैं। तो डीएससी समाज का हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। तो डीएससी समाज को कांग्रेस सरकार ने 2004 में जो कांग्रेस सरकार थी, 2004 से लेकर 2014 तक, तो उस वक्त उससे पहले हमें 10% आरक्षण मिला हुआ था SC A और B। ठीक है जी। 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने SC A को खत्म करने का काम किया, और खत्म करने का काम क्या किया, जो मानो आप डीएससी समाज के पेट पे लात मारने का काम किया। उससे डीएससी समाज बड़ा हताहत हुआ। बहुत हमें दुख है इस चीज का, क्योंकि हमारे जो बच्चों का भविष्य था वो अंधकार में चला गया। उससे हमारा डीएससी समाज कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा गया, और 2014 में हमने डीएससी समाज ने मिलकर कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम किया। उसके बाद हमारा डीएससी समाज बीजेपी, हमने फिर कोर्ट में भी केस डाले हैं, कोर्ट में केस चलते हैं, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया हमारा। ठीक है जी। तो उसके बाद में बीजेपी सरकार आई हरियाणा में, तो बीजेपी सरकार से भी हमने अपील करी, प्रार्थना करी
तो बीजेपी सरकार ने हमें डीएससी समाज को शिक्षा के अंदर 10% आरक्षण देने का काम किया। उससे हमें क्या फायदा मिला, हमारे बच्चों को क्या फायदा मिला, क्या बेनिफिट हुआ? उससे हमारा ये बेनिफिट हुआ है कि जो हमारे समाज के जो बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, गरीब तबके के बच्चे थे, उनको बहुत अच्छे अच्छे मतलब MBA कह लो, आप IIT कह लो, MPhil कह लो, उनमें हमारे बच्चों का बहुत से बच्चों का एडमिशन हुए, जो कि मतलब बहुत ही मतलब सराहनीय, बीजेपी का मतलब एक बहुत ही सराहनीय कार्य था वो। तो अब हमें बल्कि बीजेपी से ये भी उम्मीद है कि बीजेपी सरकार हमें नौकरियों में भी आरक्षण देने का काम करेगी। इसके लिए हम नायब सिंह सैनी जी से हमारी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई डीएससी समाज की, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो जैसे ही अब आगे हरियाणा में बीजेपी की सरकार आती है तो हमें वो भी पूरी उम्मीद है कि हमें नौकरी के अंदर भी आरक्षण मिलेगा। उसका उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है, पूरा विश्वास दिया है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो डीएससी समाज के पक्ष का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये फैसला दिया कि वंचित को, राज्य सरकारों को अधिकार है कि वंचित को आरक्षण के अंदर वर्गीकरण आप कर सकते हो। तो सरकार की मंशा भी थी, बीजेपी सरकार की, नायब सिंह सैनी जी की, कि हमें उसके जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको लागू करती। उससे पहले कैबिनेट के मीटिंग में भी ये लगभग पास हुआ था। और जो हमारा जो कास्ट का जो उसके भी मतलब आंकड़े आगे थे, एससी आयोग के, वो भी आंकड़े आगे थे, कैबिनेट में पास भी हो गया था। उससे पहले वो पास होता आचार संहिता लगी। तो अब हमें उम्मीद है कि आगे सरकार आएगी तो हमें वो आरक्षण मिलेगा। इसीलिए हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए, और मैं पूरे डीएससी समाज से अपील करना चाहूंगा कि एक एक वोट बीजेपी की झोली में डालें। ऑल हरियाणा के डीएससी समाज को मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पूरे हरियाणा का डीएससी समाज बीजेपी को वोट करेगा और कांग्रेस को फिर सत्ता से पार करने का काम करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र मौर्य जी, जो आपने इतने कम शब्दों में अपनी जो आवाज उठाई है और आपने जो काम किया है, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा पार्षद वार्ड नंबर 5 के सतवीर सैनी जी से, वो आए और वो हमें बताएं कि वो भाजपा में क्यों आस्था रखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक पार्षद होने के नाते छायाकार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं और प्रदेशवासियों को नमस्कार, राम राम करता हूँ। और इसके साथ ही हमारे प्रदेश में प्रजातंत्र में जो इलेक्शन का जब डंका बजता है तो ये त्योहार के रूप में आता है, और इसी पे मैं प्रदेशवासियों को इसकी मुबारकबाद भी देता हूँ। और अब बात आती है बीजेपी को वोट देने का मसला। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि मैं खुद एक गरीब किसान भी हूं, और सबसे पहले जो बीजेपी की नीति है वो कब पिछली लाइन से कब आगे बिठा देती है, इसको कभी किसी को कुछ नहीं पता। सबसे बड़ी नीति जिनकी ये है, गरीब के हक में है। और जहां तक किसानी की बात है, सबसे जितना MSP मूल्य बीजेपी ने बढ़ाया है, किसी पार्टी ने बढ़ाया। और दूसरा जो मुआवजा देने की बात है, कांग्रेस के टाइम में तो आपको सबको पता है कि 1 रुपया 2 रुपये चेक आते थे, अब 7-7, 8-8, 10-10 हजार रुपये पर एकड़ का मुआवजा आता है। तो इससे फालतू किसानों के लिए क्या कर सकती है। और दूसरा, सभी जितनी भी फसलों हैं सब पे MSP यानी कि सब पे खरीद करेगी सरकार। इससे बड़ा काम और किसानों के लिए क्या करेगी। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई पुनीत जावा जी से, वो आए और 2 शब्द कहे।
राधेश्याम कुंडली भाई आए और वो जो आज अपनी आस्था दिखा रहे हैं बीजेपी में। सभी पत्रकार साहब और सभी मेरे पार्षद भाइयों को मेरी राम राम। देखिए, बाबा साहब ने हमें दो चीज दी थी, एक तो कलम और एक वोट। बाबा साहब की सोच थी कि आम व्यक्ति वोट का अधिकार मिले और वो अपनी सरकार चुने, और ऐसी सरकार चुने जिससे देश का और प्रदेश का भला हो सके। तो आज वो समय आ चुका है, जैसे प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। मैं दोनों सरकारों से आज खुश होकर के बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं 15 साल कांग्रेस में रहा। जैसे देश में माननीय प्रधानमंत्री ने देश हित के लिए इतने काम किए हैं, और प्रदेश में नायब सैनी ने जो प्रदेश के काम, जैसे वो स्वास्थ्य पर हो, शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर जो 5-5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड आज गरीबों के जेब में है, और वो कहीं भी हरियाणा में, प्रदेश में कहीं भी जाकर के अपना इलाज फ्री करवा सकते हैं। और पहले राशन कार्ड के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। आज आम घर के घर राशन कार्ड पीला बनकर अपने आप आ रहा है। पेंशन है, वो पहले कोई 50 साल का पैसे देकर बनवा लेता था, कोई 40 साल का था, लेकिन आज नायब सरकार ने, जब वो व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी पेंशन बन जाती है, उसको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे नौकरियां का है, पहले पैसे देकर के नौकरी मिलती थी, मेरिट वाला रह जाता था, पिछला निकल जाता था, पैसे चलते थे। और सरकार, बीजेपी सरकार में सबसे बड़े जो युवाओं को रोजगार देना काम किया है, वो सबसे सराहनीय काम है। और मैं तो आज आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी को अपना बहुमूल्य वोट दे करके सरकार को, ऐसी सरकार चुने जिससे देश का भला हो सके, प्रदेश का भला हो सके। आप सभी अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पार्षद प्रतिनिधि सुखदेव उर्फ काकू भाई से, वो बताए कि वो बीजेपी में क्यों अपनी आस्था रखते हैं। फोन बंद करो भाई, किसका बात है? सभी को नमस्कार बोलता हूँ। मुझे बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी लगी, और मैं एमपी के इलेक्शन से ही बीजेपी पार्टी को बहुत अच्छे से मानता हूँ, और मोदी जी को बहुत अच्छे से प्यार करता हूँ। मोदी जी के लिए और अपने रणवीर गंगवा मेरे को बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं धन्यवाद। जो सभी पार्षदों से जो हमने निष्कर्ष निकाला, जो उनका मुख्य मुद्दा था वो था कि बीजेपी की सरकार आने के बाद जो वो यहाँ पे सुरक्षा कवच महसूस कर रहे हैं, जो सुरक्षा का भाव आता है ना, वो बीजेपी की सरकार से आता है। जो सुरक्षा का हमारे बीच में महिला पार्षद पुष्पा मौर्य जी भी अपना अपील करेंगी कि वो भाजपा में क्यों इतना अपना जो समय भाजपा के लिए दे रही है कर्मठता से। पहले तो मैं तहे दिल से सभी पत्रकार बंधुओं का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे यहाँ पर आए। मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा सरकार है ना, जो मतलब हमारी हर एक चीजों को समझती है। जैसे डीएससी समाज का ही आपको मेरे हस्बैंड ने भी बताया है अभी आपको कि कैसे उनको नौकरियां नहीं, पहले हमारे समाज में क्या होता था, सभी गरीब परिवार से होते थे, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। पर अब बीजेपी की सरकार आने के बाद हमारे समाज में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनकी पढ़ाई के बेस पे उन्हें नौकरियां मिल रही है, ना कि पैसों के।
पहले कांग्रेस सरकार में क्या होता था, किसी से 10 लाख ले लिए, किसी से 5 लाख ले लिए, तब उन्हें नौकरियां मिलती थी पैसे के बलबूते पर आज जो है बीजेपी की सरकार में सभी को बिना पैसों के और उनके मतलब पढ़ाई के बेस पे उन्हें नौकरियां मिल रही है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सभी पूरे हरियाणा से कहती हूँ कि एक एक वोट, अपना कीमती वोट बीजेपी सरकार को दे और हाँ, सभी को अपना एक एक कीमती वोट दें और भाजपा सरकार को जितवाएं और कमल का फूल खिलाएं। तो साथियों, हमारे पास रामकेश बंसल चेयरमैन और पूर्व में चेयरमैन प्रत्याशी रहे हैं, वो आज हमारे नगर पालिका के मौजूदा वाइस चेयरमैन के प्रतिष्ठान पर मेरे पार्षद साथी और मेरे भाई सुखदेव काकू, पार्षद संपत सिंह, रामचंद्र मौर्य जी, राधेश्याम कुंडली जी और पांडेराम जी पूर्व में हमारे नगर पालिका के दरोगा रहे हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं। इन सभी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर आस्था जताई और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। इसके लिए मैं इन सभी का आभारी हूँ। और आज ताराचंद जी के प्रतिष्ठान पर मेरे साथ मेरे पिता तुल्य और मेरे चुनाव में संघर्ष से साथ देने वाले चाचा ईश्वर नायक जी, ताऊ टेकराम नायक जी, चाचा भूप सिंह नायक जी, चाचा राजेश नायक जी और यहाँ पर मौजूद हमारे चाचा श्री सुखबीर सैनी जी पार्षद हैं और बड़े भाई अश्विनी कुंडली जी और बड़े भाई प्रवेश जी, डॉक्टर देशराज जी जो परवाड़ा शहर के अंदर बहुत ही बड़ा फेमस चेहरा है, जरूरतमंद लोगों का अल्ट्रासाउंड तक फ्री में करने का जो कार्य करते हैं। और चोपड़ा जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। सभी मेरी माताएं बहनें, मेरी ताई चाची और मीडिया के सभी पत्रकार बंधु मेरे लिए आदरणीय और बहुत सम्माननीय है। आप सभी पहुंचे हो, मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और पूरे बरवाड़ा की जनता से आस और उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा बरवाड़ा ही जुड़ जाऊँ, मैं तो ये कह रहा हूँ। और रणबीर गंगवा जी कम से कम 50,000 वोटों के जीत के अंतर से बरवाड़ा हल्के से जीते, ये हमारा लक्ष्य उदय है और इस लक्ष्य को हमने सबने मिलकर के पूरा करना है। और रणबीर गंगवा जी और माननीय सीएम नायब सिंह जी सैनी के हाथ मजबूत करने हैं और सेंटर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का हम सब ने मिलकर के। इसके लिए मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप सभी लोग पहुंचे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो साथियों, ये हमारे जो पार्षद गण थे उन्होंने अपनी राय रखी कि भाजपा पार्टी में वो क्यों अपनी आस्था दिखा रहे हैं और उन्होंने बरवाड़ा से आह्वान भी किया है कि अपना एक कीमती वोट भाजपा के पक्ष में करें। तो साथियों, भाजपा के पक्ष में मतदान करने का जो साथियों से विचार विमर्श करा गया, तो वो हमारा क्या था कि जो सुरक्षा का भाव था, जो सुरक्षा कवच भाजपा पार्टी ने हमें दिया है पूरे हरियाणा प्रदेश में। साथियों, अभी बरवाड़ा देख रहा था कि पीछे जो बरवाड़ा के अंदर आपने देखा गया कि पूरब की जो सरकार थी, भाजपा के आने से पहले जो पूरब सरकार थी, किस तरह से बरवाड़ा की दुकानों को, रेडियो को लूटा गया, लूटने का काम हुआ। लेकिन उसके बाद जो भाजपा की सरकार आई तो सारे का सारा बरवाड़ा शहर नहीं, पूरा हरियाणा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो सुरक्षा का भाव आने के कारण ही ये जो पार्षद है, इनका सभी की एक ही भावना है कि जो सुरक्षा का भाव सबसे ज्यादा इनके अंदर देखा गया है, तो भाजपा में इसलिए वो आस्था दिखा रहे हैं। तो अब मैं मुख्य बातें तो हमारी हो गई है और मैं बरवाड़ा की देवतुल्य जनता से फिर अपील करना चाहूंगा कि अपना एक कीमती वोट भाजपा के पक्ष में, चौधरी रणबीर गंगवा जी के पक्ष में करके प्रथम बार भाजपा में कमल खिलाने का काम करें और जो सुरक्षा का भाव पूरे हरियाणा प्रांत में बना हुआ है उसको वैसे का वैसे जीवित रखें। अगर साथियों भाजपा सरकार से जैसे पूर्व की सरकारें आ गई, जैसे कांग्रेस सरकार में हुआ, अगर वैसा हुआ तो फिर से हमें जो असुरक्षा महसूस होगी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारे जो रेडी प्रतिष्ठान, व्यापारी वर्ग, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा साथियों। इसीलिए
मैं फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एक वोट बरवाड़ा की जनता, पूरे बरवाड़ा का हल्का, पूरे हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में बनाए, ताकि जन की जो नीतियां है, जो जन के लिए जो नीतियां बनी है, वो आगे भी बनती रहे और जो वंचित वर्ग है, जो निचला तबका है, वो भी ऊंचा उठने का उनका जो सपना है वो साकार हो सके। तो साथियों, अगर किसी भी पत्रकार बंधु को इस विषय में, इस कॉन्फ्रेंस के विषय में कोई भी क्वेश्चन वो करना चाहे तो वो कर सकता है। ये असुली जी, हम आपसे एक बात करना चाहेंगे कि आपने अचानक ये प्रोग्राम किया आज। आप एक कल प्रोग्राम है रामनिवास कोडेला के समर्थन में बरवाड़ा के टोहाना मार्ग पर बने गए हवेली होटल में किया गया था, जहाँ पर पालिका के पार्षदों ने नगर पालिका चेयरमैन की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन किया था, और उसी को एक ही दिन बाद आप लोगों ने ये धमाका कर दिया। तो आप उस प्रोग्राम के साथ जोड़ के इस प्रोग्राम को कैसे करवाइए, आप अपने मन की भावना बताइए। देखिए, उस प्रोग्राम से हमें कोई संदर्भ नहीं है कि हमें उस प्रोग्राम से कुछ लेना है। ये साथियों की आस्था थी, और जब चुनाव प्रचार आरंभ हो ही चुका है, जब हम चुनाव प्रचार में उतर ही चुके हैं, तो अब हमारा विषय है यहाँ पे सिर्फ कमल के फूल को खिलाना है, ना कि हमें यहाँ पे उनका विषय था वो उन्होंने कर दिया, उनमें आस्था दिखाई। आज जो बरवाड़ा की जनता है, आप देख रहे होंगे, वहाँ पे कुछ एक लोग मौजूद थे, और यहाँ पे आप देखिए तमाम जनता पूरा कैमरा घुमा के देखिए आप, पूरा मतलब पूरे बरवाड़ा की जनता यहाँ पे उमड़ी हुई है। वो उनका क्यों है कि मकसद है, एक तो 4 कमरे में बंद होकर आप करें कोई काम, और एक भाजपा की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग, पार्षद जो अपना सुरक्षा का भाव ले रखे हैं, वो आज यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। उनका अलग विषय है, क्योंकि चुनावी रण है, चुनावी रण में सभी अपनी पूरी तैयारियों के साथ जुटे हैं। तो ये उस विषय से जोड़ के ना देखा जाए तो अच्छा रहेगा। इन्होंने अपनी आस्था दिखाई है और इस आस्था पे ये कायम है, और भाजपा में कमल को खिलाने का काम हम करेंगे सभी। एक बार शॉर्ट में समरी बता दें।